हाय, वेलकम टू प्रोफेसर अकेडमी यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 नैथ के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। एडिशन के लिए कौन कौन से दर्जे में से जो मैट्रिसेस है वो कन्फर्मेबल है। तो सबसे पहले हम एडिशन के रूल को समझने की कोशिश करेंगे कि एडिशन का रूल मैट्रिसेस में क्या होता है। एडिशन का रूल मैट्रिसेस में ये है कि जो भी मैट्रिक्स जिस दूसरे मैट्रिक्स के साथ आपने ऐड करना है तो इन दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। मतलब एक मैट्रिक्स में 2 रो और 2 कॉलम है तो दूसरे मैट्रिक्स में भी 2 रो और 2 ही कॉलम होने चाहिए। तो अब हमने इन जो क्वेश्चन दिया हुआ है इनमें से हमने बताने हैं कि कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। तो हमारे पास आता है ए पहले नंबर पे, तो हम ये लिख सकते हैं ए एंड। अब ए के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स देखना होगा जो ए के साथ ऑर्डर बराबर हो, यानी इसमें 2 रो हो और 2 ही कॉलम हो, ताकि हम ये कह सके कि ये ए के साथ ऐड हो सकता है। ये हमारे पास ई जो है ये ई है। ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, क्योंकि इनके ऑर्डर क्या है, सेम है। हमारे पास बी आता है दूसरा क्वेश्चन जो है। अब बी के साथ एक ऐसे मैट्रिक्स को देखना होगा जिसके साथ वो ऐड हो सके। ये बी है तो ये बी नहीं है, अलबत्ता ये है, क्योंकि इसमें 2 + 1 है। ये भी एक ही हिस्सा है, यानी एक रो ये है, एक रो ये है और एक ही कॉलम है। इसमें भी एक कॉलम है और 2 ही रो है। तो हम ये लिख सकते हैं कि बी एंड डी आर confirmable for addition। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर पे आता है सी। अब हमने सी को देखना है कि ये किसके साथ ऐड हो सकता है। तो इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 रो ये है और 2 ही ये कॉलम है, क्योंकि ये हिस्से जो है 1 + 1 ये आपस में ऐड होते हैं, 3 + 2 ये भी ऐड होते हैं, 2 + 1 ये भी आपस में ऐड होते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि सी एंड एफ आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। ये डबल डी आता है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सिर्फ हमें ये बताना है कि इनमें से कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं। एडिशन का रूल ये है कि दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। जितने मैट्रिक्स जितने रो और कॉलम एक में है तो दूसरे में भी उतने ही रो और कॉलम होने चाहिए। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं, फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। दर्जे दिए गए मैट्रिसेस के इनवर्स को फाइंड करें, यानी एडिटिव इनवर्स या इनवर्स एक ही चीज़ है। तो हमने पहले ए नंबर को उठा लेना है कि हमने ए का इनवर्स कैसे निकालना है या कैसे निकाल सकते हैं, इनवर्स होता क्या है। वैसे हमने टाइप ऑफ मैट्रिसेस में जो इससे पहले लेक्चर था उसमें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया था इनवर्स या नेगेटिव मैट्रिक्स। तो ये दोनों एक ही चीज़ है। तो ये हमारे पास ए आ गया और ए का हम लिख लेते हैं 2 4 -2 और 1। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। अब हम इस क्वेश्चन को आगे लेके चलते हैं। तो इस ए का इनवर्स -a ये ए का इनवर्स, -b ये b का इनवर्स, -c ये c का इनवर्स। मैथ के रूल के मुताबिक तो हम इसका क्या कर सकते हैं, ये माइनस पूरे मैट्रिक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, इधर अंदर पूरे मैट्रिक्स में ज़रब करेंगे। ये माइनस इस 2 प्लस के साथ जब ज़रब करेगा तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये प्लस माइनस -2 बन जाएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस -4 बन जाएगा। ओके, तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस जब आपस में टक्कर खा लेती है तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाता है, और ये माइनस ये प्लस, प्लस -1। तो कहने का मकसद ये है कि जिनके साथ ये एक आसान फार्मूला है, जिनके साथ प्लस का साइन है उसके साथ माइनस आ जाएगा और जिनके साथ माइनस का साइन है उसके साथ प्लस आएगा। इनवर्स के क्वेश्चन को इनवर्स के थ्रू हल करने के लिए ये मेरे पास आ जाता है बी। तो हम बी को ज़रा डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। तो ये बी है, हमने बी का इनवर्स है, ये माइनस है, तो इस माइनस को हमें इसके साथ इन सब के साथ क्या करना है, यानी ज़रब कर देना है। तो माइनस और ये -1 माइनस प्लस -1 और 0 के साथ जो भी आ जाए उसकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके साथ माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस ये +1 बन जाएगा।
अब दूसरे नंबर पे हमारे पास 2 आता है, -1 और 3, इसके साथ प्लस है तो इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस -2, इसके साथ माइनस है और इसके साथ भी माइनस है, माइनस माइनस +1, इसके साथ प्लस है माइनस है, तो प्लस माइनस -3। क्वेश्चन को हल करने के लिए आपने इस तरह लिखना है, लेकिन मैं जो लिख रहा हूँ ये जगह की कमी की वजह से मैं डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ। ये भी माइनस है और इसके साथ प्लस है, तो प्लस माइनस -3, ये माइनस ये भी माइनस, तो माइनस माइनस +2, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस -1। इसी के साथ हमारे पास C आता है, तो C का इन्वर्स हम ले लेते हैं, वो भी इसी तरह है, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, प्लस माइनस -4, उसके साथ माइनस है, इसके साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2, तो ये हमारे पास +2 आ जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है D, तो D का इन्वर्स जब हम ले लेते हैं तो वो भी सेम इसी तरह आता है, यानी -1 प्लस माइनस -1, इसके साथ 0 है, 0 के साथ जो भी आ जाए तो इसका कोई वो नहीं है, ये माइनस है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस ये +3 बन, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस ये +2 बन जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -2, ये माइनस है तो ये भी प्लस है, तो प्लस माइनस -1। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ई पार्ट, जो क्वेश्चन का दिया हुआ है, तो ई का इन्वर्स हमारे पास क्या आ जाएगा, -1, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस -1, 0 के साथ वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर 0 है तो यहाँ पे फिर +1 है, ये माइनस है, प्लस माइनस -1। इसके साथ लास्ट पार्ट हमारे पास f आता है, तो f में हमारे पास आ जाता है ये जो 3 दिया हुआ है स्क्वायर के अंदर, तो ये स्क्वायर सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो ये प्लस और माइनस जब आपस में टक्कर कर लेते हैं तो ये माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर आता है। ये हमारे पास प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस -1, ये माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस +1, ये फिर इसी तरह आया हुआ है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, इसके साथ प्लस का आइकन है और इसके साथ माइनस, तो ये दोनों जब आपस में टक्कर कर लेते हैं तो ये -2 है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 and 2। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं इफ ए, ये ए का दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है, फिर बी का दिया हुआ है 1 - 1, फिर सी का दिया हुआ है 1 - 1 2, फिर डी का दिया हुआ है 1 2 3 - 1 0 2, देन फाइंड इट। फाइंड क्या करें, उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है जो a + 1 1 1 1। अब a कहाँ से हम उठाए, a ये है, इस a को इसके साथ क्या करना है, प्लस कर देना है। b प्लस, अब b क्या है, b ये है, इसके साथ इसको प्लस कर देना है। अब कहते हैं c प्लस ये वाला मैट्रिक्स, अब c हमारे पास ये है और इसके साथ हमने ये मैट्रिक्स को प्लस करना है। इसके बाद हमारे पास 5th नंबर पे आता है 2a। अब इस 2 को a के साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है -1b। अब ये -1 को किसके साथ, b के साथ ज़रब कर देना है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है 3d, इस 3 को b के साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये a प्लस ये वाला मैट्रिक्स है, तो हम पहले a को उठा लेते हैं। जो हमारे पास a है वो क्या है, -1 2 और इसके साथ 2 1। अब ये हमारे पास a आ गया, दरम्यान में क्या है, प्लस है, प्लस आ गया, ओके। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैट्रिक्स 1 1 और 1 1, ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, क्योंकि ये a आ गया और ये प्लस आ गया और इसके बाद ये वाला मैट्रिक्स आ गया। अब इन दोनों को आपस में हमने क्या कर देना है, 8 कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस a1 को हमने इसके साथ ऐड कर देना है, फिर इस 2 को इसके साथ ऐड कर देना है, फिर इस 2 को इसके साथ, फिर 1 को इसके साथ, यानी जो भी बराबर में है उसी को उसी के साथ क्या कर देना है, जमा कर देंगे। ये -1 आ गया, दरम्यान में ये क्या है, प्लस है, प्लस ये 1, ओके। फिर 2 आ गया, +1 2 + 1, ये हमारे पास 2 + 1, ये हमारे पास आ गया 2 + 1, ये हमारे पास 1 + 1 1 + 1। अब इनको आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो ये हमारे पास -1 है और ये +1 है, प्लस और माइनस यानी 1 से 1 को निकाल दो तो ये क्या हो जाता है, 0 ही बन जाता है। ये +1 और -1 आपस में कट जाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाता है, 0। ये 2 + 1, ये हमारे पास क्या आ जाता है, 3। 2 + 1, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये फिर से हमारे पास 3 है। 1 + 1, ये हमारे पास 2 आ जाता है, ओके। तो हमारे पास आ जाता है b हमारे पास कौन सा है, b हमारे पास ये है 1 - 1, ये हमारे पास आ गया क्या, b। अब ये b है, ये वाला, इसके साथ प्लस करना है, ये आ गया प्लस ये वाला मैट्रिक्स। तो हम इस मैट्रिक्स को उठा लेते हैं,
ये -2, ओके, और ये 3। तो अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ओके जी, 1 प्लस -2, 1 प्लस ये -2 हमने ब्रैकेट लगाना है क्योंकि ये दोनों फिर आपस में लड़ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस -2 -1 प्लस 3, ये -1 प्लस 3, ओके। ये एक ही कॉलम में होनी चाहिए। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका आंसर। इन दोनों को हमें क्या करना है, माइनस करना है या प्लस करना है। अब ये -2 है और ये +1 है, दरमियान में भी प्लस है। तो ये माइनस जब इस प्लस के साथ टक्कर खा लेती है, प्लस माइनस, तो ये यहाँ पे क्या जाती है, माइनस बन जाती है। तो ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 2, माइनस का 2 बड़ी है और प्लस का 1 जो है वो छोटा है। तो ये इस एक को हमने इस 2 से निकाल दिया, तो ये हमारे पास -1 ही रह गया, ओके। तो इसके बाद हमारे पास क्या जाता है, ये वाला -1 प्लस 3। अब ये +3 जो है ये बड़ा है, इधर क्या था, -2 बड़ा था, यहाँ पे +3 बड़ा है, यानी 3 में से एक को निकाल दो तो ये हमारे पास 2 ही बन जाती है, ओके। थर्ड नंबर पे आ जाता है सी। सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास ये है। अब हम सी को उठा लेते हैं, 1 - 1 2, 1 - 1 2, ये हमारे पास आ गया सी। और इसके बाद इसको हम इसी के साथ क्या कर देना है, दरमियान में क्या है, प्लस है, तो इसको हमने इसके साथ प्लस कर देना है, -2 1 3, -2 1 3। और यहाँ पे और करना है कि इनके जो ऑर्डर है वो भी सेम है। देखो एक रो है, यहाँ पे भी एक रो है, 3 कॉलम है। ये एडिशन का रूल है कि इनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं या जमा कर लेते हैं। 1 प्लस -2, 1 प्लस ये -2 को फिर हमने ब्रैकेट में बंद कर देना, -1 प्लस 1, -1 प्लस 1। इसके बाद 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने इनको क्या कर देना है, लास्ट वाला आंसर निकाल देना है, इनको प्लस या माइनस है। ये फिर से बड़ी आंसर है जो 2 है, इसके साथ माइनस है और इस यहाँ पे प्लस है। अगर ये दोनों आपस में टक्कर खा ले तो ये माइनस बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लिख ले कि मुकम्मल ही -1 ही माइनस आ जाता है। तो ये 2 जो है माइनस वाला है और 2 बड़ी है 1 से, 2 बड़ी है 1 से, क्योंकि ये 1 प्लस वाला है 2 माइनस वाला है। तो इस माइनस वाले के 2 से प्लस वाला 1 निकाल दिया तो ये माइनस वाली 2 में से 1 -1 ही रहता है। ये भी प्लस का है, ये प्लस का है, ये माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाते हैं। यहाँ पे सिखा दिया ये 2 प्लस 3, तो ये हमारे पास 5 साहिब आ जाता है। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा है 2a। अब हमने इस 2 को a के साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना। ये हमारे पास आ गई ये वाली 2। a क्या है, a हमारे पास ये है, तो हमने इसको इसके साथ क्या कर देना है, ज़रब करना। -1 2, -1 यहाँ पे आ गया 2, 2 1, 2 1। अब इस 2 को पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, ये 2 और -1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस बन जाता है। 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र हमारे पास 4 आ जाता है, 2 2 ज़र फिर 4 आ जाता है, 2 1 ज़र फिर 2 आ जाता है, ओके। या हम अगर ज़रब दे दें दरमियान में और थोड़ा लंबा कर दें, उस तरीके से भी हो सकता है और डायरेक्ट भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन ज़्यादातर या शॉर्ट और या MCQs में ही आते हैं। ये हमारे पास आ गया -1 और b। अब हमने इस -1 को क्या कर देना है, इस b के साथ, b वाली अरकान क्या है, ये इसके साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना। ये हमारे पास आ गया -1। अब अंदर हम b का जो मैट्रिक्स है वो लिख लेते हैं, आई थिंक यही है। तो ये -1 को हमें इसके साथ क्या कर देना है, ज़रब कर देना है, मैंने जो इसका बताया था। तो ये -1 है, इस तरह -1 आ गया, फिर दरमियान में ज़रब का निशान आ गया, फिर 1 आ गया, ओके। ये -1 इस -1 के साथ अगर हम ज़रब कर लिए, -1 ज़रब -1, इसको दरमियान में ब्रैकेट देना होगा क्योंकि ये दोनों फिर साइन है और साइन आपस में लड़ जाते हैं, ओके। ये हमारे पास आ जाता है। इस -1 को इस 1 के साथ अगर हम ज़रब कर दें तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़र 1, -1 आ जाता है क्योंकि इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। मैथ के रूल में आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस इक्वल टू प्लस और प्लस ज़रब माइनस इक्वल टू माइनस आ जाता है। 2-3 और भी है, लेकिन मैंने अभी फिलहाल के लिए यही इस क्वेश्चन के मुताबिक बता दिया। ये -1 है और ये माइनस क्या है, -1 है, दरमियान में ज़रब का निशान है। और अगर हम कह लें कि माइनस ज़रब माइनस इक्वल टू प्लस, ओके, तो ये -1 ज़रब -1 तो हमारे पास +1 ही आ जाता है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। हमारे पास लास्ट पे है 3rd नंबर पे, ये हमारे पास आ गया 3 ज़रब d। अब 3 तो हमने यही उठा लिया और d हमारे पास कौन सी है, ये वाली लंबी रकम है 1 2 3, ओके। और इस साथ -1 0 2। तो हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना, इस 3 को इनके साथ क्या कर देना है, ज़रब करना है। तो 3 1 ज़र 3, अगर हम इसको यहाँ पे लिख ले तो बेहतर हो, 3 1 ज़र 3,
ओके 3 2 ज़ार हमारे पास 6 आ जाएगा, 3 3 ज़ार हमारे पास 9 आ जाएगा, और 3 ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। 3 1 ज़ार 3, ये माइनस कर दिया जाएगा, ओके 3 0 ज़ार 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी टक्कर करता है वो 3 2 ज़ार 6, फिर वो 0 हो जाता है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। जो मदरजे दिए गए हैं, जिस भी ऑपरेशन में हमने दिए हैं उसी तरह उसको हल कर दे, सिंप्लीफाई कर दे। तो ये हमारे पास क्या है, ऑपरेशन जो है ये प्लस ऑपरेशन में दिए हुए हैं, जो क्वेश्चन दिए हैं मैंने फिलहाल ये 2 लिखे हुए हैं, बाकी भी लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाता है ये 2 ब्रैकेट्स के अंदर, ओके ये तो इनके अपनी ब्रेसेस है जो मैट्रिक्स के हैं, लेकिन इन ब्रैकेट्स के अंदर है तो हमने मैथ के रूल के मुताबिक पहले ब्रैकेट्स वाले को हल करना है, फिर बाद में ब्रैकेट से बाहर जो है उसको हल करेंगे। तो हम इसको हल करने की तरफ चलते हैं। पहले हमने इन दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो ये 1 + 0 1 + 0 0 + 2 0 + 2, ओके ये 0 + 3 0 + 3 1 + 0 1 + 0, और ये हमारे पास क्या जाएगा, ब्रैकेट में बंद आ जाएगा, क्योंकि जब तक हम इसको हल नहीं करते हैं ये इसी तरह ब्रैकेट में बंद आएगा। जब हम इसको हल करेंगे तब इसके साथ ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 0, ओके। अब ये हमारे पास 1 + 0 जो है ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। 2 + 0 ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ओके। 3 + 0 ये हमारे पास 3 आ जाएगा। 1 + 0 तो ये हमारे पास 1 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्लस ये वाला भी इसके साथ क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इनके ब्रैकेट आजाद हो गए। अब हमने इन दोनों को आपस में प्लस कर 1 + 1 1 + 1 2 + 1 2 + 1, ओके 3 + 0 तो ये हमारे पास 3 + 0 1 + 0 1 + 0, तो ये हमारे पास आ जाएंगे 1 + 1 ये हमारे पास 2 आ गया, 2 + 1 ये हमारे पास 3 आ गया, 2 + 0 3 + 0 ये हमारे पास 3 आ गया, 1 + 0 ये हमारे पास 1 है। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ओके। तो ये हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। ये ऑपरेशन इसका पहले ये ब्रैकेट्स के अंदर है, इन दोनों को हमने पहले हल कर देना है। हल करने के लिए हमें क्या करना है, पहले इस ऑपरेशन को देखना है, ये ऑपरेशन माइनस का है तो प्लस और माइनस दोनों का एक ही रूल है कि पहले ये इसके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। 0 दरमियान में माइनस है, फिर 1, ओके 2 - 1 2 - 1, ओके 3 - 1 3 - 1 0 - 0 0 - 0। तो ये आ गया हमारे पास ये इसके साथ प्लस है और हमने इसी को भी इसके साथ उतारना है 1 0 0 1। तो हमने इन दोनों को पहले हल कर देना है। 1 - 0 तो एक ही आ जाता है, -1 ही आ जाता है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 - 1 है तो 2 में से एक निकाल दो तो एक ही बन जाता है, क्योंकि 2 जो है वो बड़ी है 1 से और 2 के साथ प्लस है। जिसके साथ जो बड़ी टर्म है उसके साथ जो साइन है वही साइन लगेगा उसके साथ, क्योंकि ये 2 के साथ प्लस है तो 2 बड़ी है, एक छोटा है, ये माइनस वाला है, तो इन 2 में से हमने एक को माइनस। ये 3 - 1 ये हमारे पास क्या जाता है, ये हमारे पास +2, ये 0 - 0 ये 0 ही आते हैं। अब हमारे पास प्लस और ये जो है हमने इसको उतार दिया यहाँ पे, और अब हमने इन दोनों को आपस में क्या कर देना है, प्लस कर देना है, क्योंकि इसका ऑपरेशन जो है वो प्लस करके है। 1 + -1 1 प्लस यहाँ पे -1 को फिर हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, 0 + 1 0 + 1, ओके 0 + 2 0 + 2 1 + 0 1 + 0। तो ये हमारे पास आ जाता है, इन दोनों को अब हल करना है। ये -1 है और ये +1 है, तो ये +1 और प्लस और माइनस आपस में ये माइनस बन जाता है। तो ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस आपस में कट जाते हैं, एक में से एक को निकाल दो तो 0 भी बन जाती है। ये दो एक ही आ जाता है, क्योंकि 0 है, 0 की कोई वैल्यू नहीं। ये हमारे पास 2 ही आ जाती है, 0 की फिर कोई वैल्यू नहीं रहती, और ये हमारे पास 1 आ जाता है, 1 + 0 तो 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 2 का आंसर। तो ये आ गया हमारे पास पार्ट 4, क्योंकि 3 और 6 पार्ट जो है वो इतने मुश्किल नहीं थे। इसमें जो है माइनस ज़्यादा आए हुए हैं उसमें भी, तो इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन है, और वो दोनों जो है वो सिंपल है, वो आप खुद भी हल कर सकते हो और आप खुद ही हल कर लो। ये पार्ट हमारे पास आ जाता है, इसके दरमियान भी ऑपरेशन जो लगाया हुआ है वो प्लस का है, तो हमने फिर इसको क्या कर देना है, आपस में इन दोनों को प्लस करें। 1 + 1 तो ये हमारे पास 1 + 1 है, 2 + 1 तो ये हमारे पास 2 + 1, 3 + 1 तो ये हमारे पास 3 + 1 आ गया, -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 -1 + 2 0 + 3 0 + 3 1 + 3 1 + 3 2 + 3 2 + 3। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इनको आपस में
सोल्व करते हैं। 1 + 1 ये हमारे पास सिंपल है 2 आ गया, 2 + 1 ये हमारे पास 3 आ गया, 3 + 1 ये हमारे पास 4 आ गया। ओके, तो ये आ गया -1 + 2, ये +2 जो है ये 2 बड़ी है, इसके साथ प्लस का आइकन है, तो हमने इस दो में से इस एक को निकाल देना है, तो ये हमारे पास 1 है। -1 + 2 यहाँ पे फिर से 1 आ जाता है क्योंकि दो में से एक बनेगा, -1 + 2 यहाँ फिर से एक आ जाता है। 3 + 0 ये हमारे पास 3 आ जाती है, 1 + 3 ये हमारे पास 4 आ गया, 2 + 3 ये हमारे पास 5 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है जनाब नंबर 5, 1 + 1, 1 + 1, 2 + 0, तो ये हमारे पास 2 + 0 आ गया, 3 + -2, 3 + -2 को हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि ये दोनों आपस में फिर मार लड़ाई करते हैं। ओके, 2 + -2, 2 + -2, तो इसको फिर से ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा, 3 + -1, 3 + यहाँ पे -1, 1 + 0, 1 + 0, 3 + 0, 3 + 0, 1 + 2, 1 + 2, 2 + -1, 2 + -1। ओके, अब हमने इसको हल कर देना है, इसमें प्लस और माइनस के ऑपरेशन आए हैं। 1 + 1 ये हमारे पास 2 आ जाता है, 2 + 0 ये हमारे पास फिर से 2 आ जाता है, 3 + -2, अब ये -2 जो है ये छोटी है, प्लस वाली 3 जो है ये बड़ी है, तो इस आइकन को ये दोनों आपस में क्या ज़रा रखा कि ये माइनस बन जाते हैं क्योंकि प्लस और माइनस माइनस। ओके, तो इन 3 में से 2 को निकाल दे तो ये हमारे पास 1 बन जाता है। ये +1 क्यों लिखते हैं, इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये 3 जो है प्लस का है और 3 बड़ी हिस्सा है, इसलिए ये प्लस का 1 ही आएगा। 2 + -2, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2, तो ये ऑलरेडी आपस में कट जाते हैं, तो ये हमारे पास 0 बने, यानी 2 में से 2 को निकाल दो तो ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 1 है, 3 में से 1 को निकाल दो तो ये हमारे पास क्या जाता है 2 ही बन जाता है। 1 + 0 ये हमारे पास 1 ही आ जाता है, 3 + 0 तो ये 3 आ जाता है, 1 + 2 तो ये हमारे पास 3 आ जाता है, 2 + -1, तो ये 2 में से 1 को निकाल दो तो ये हमारे पास 1 ही आ जाता है। तो यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक कम्प्लीटेड। और अब हम जो बाकी पार्ट्स है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी होगी। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए।